नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, इसका प्राइस 2024 के अंतर्गत हमें क्या पड़ने वाला है। किसी भी 1 किलोवाट के सिस्टम के अंदर हम जो इन्वर्टर का यूज करते हैं, वो हमारा कितने किलोवाट का लोड उठाने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ ही किस टाइप के हम लोग सोलर पैनल का उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि आपको मार्केट में इसके 6 से 7 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे। पॉली, मोनो, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉप कॉन, फ्लेक्सिबल, ऐसे कई टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। और हर टाइप में आपको जो यूनिट का जनरेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आपने सही टाइप नहीं सिलेक्ट किया तो आपको 4 यूनिट से लेकर 5.5 यूनिट तक का जनरेशन देखने को मिलता है। तो अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी पुरानी है या आपका सही टाइप नहीं तो आपको 4 यूनिट तक ही जनरेशन मिलेगी। पर अगर आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो आपको 5+ यूनिट तक यही यूनिट पहुंच जाती हैं। उसके साथ ही लिथियम बैटरी हो या हमारी टार ट्यूबुलर बैटरी हो, कौन सी बैटरी ज़्यादा यूजफुल होगी और किसकी क्या प्राइसिंग पड़ने वाली है। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करेंगे। और इसमें जो स्ट्रक्चर, वायर, MC4 कनेक्टर का खर्चा आता है, वो खर्चा कितना आने वाला है, सब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अब हमारा लक्ष्य है अपने इस चैनल को 20,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का, जिसमें मैं चाहूँगा कि आप अपना सब्सक्राइब करके योगदान जरूर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसी भी सोलर सिस्टम में लगने वाले सबसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट, जिसको हम लोग सोलर पैनल कहते हैं। क्योंकि सोलर पैनल से एनर्जी जनरेट होती है और इन्वर्टर में जाती है, इन्वर्टर के माध्यम से। और ये हमारा सोलर इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के माध्यम से हमारी बैटरियाँ चार्ज होती हैं। तो नंबर 1 से हम लोग देखते हैं कितने टाइप के हमें सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। दोस्तों मार्केट की अगर बात करें तो आपको मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोलर पैनल देखने को मिल जाते हैं। जिसमें सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी हमारी पॉली टेक्नोलॉजी होती है, फिर मोनो पर्क, हाफ कट, बाईफेशियल, टॉप कॉन और प्रोस्काइट सोलर पैनल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोलर का उपयोग करने के लिए। तो एक एक करके अगर हम लोग सबसे नंबर 1 पर बात करते हैं तो वो आती है हमारी पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी। दोस्तों पॉली क्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा यूज की हुई टेक्नोलॉजी है। अगर आप इसका 1 किलोवाट का मान लीजिए सिस्टम लगाते हैं तो पॉली पैनल के अंदर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं बड़े पैनल्स में। एक 330 वाट का पैनल और दूसरा 335 वाट का पैनल। तो अगर आप 1 किलोवाट सिस्टम लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर भी 3 पैनल और यहाँ पर भी दोनों में आपको 3-3 पैनल लगाने का उपयोग मिल जाएगा। इसके साथ ही ये जो यूनिट जनरेशन करता है वो यूनिट जनरेशन डिपेंड करती है इसकी इफ़िशियंसी पर। और हमारी पॉली की इफिशियंसी 17% के अप्रॉक्स होती है। तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 4.25 यूनिट ऑन एवरेज एक 1 किलोवाट का पॉली क्रिस्टलाइन का सोलर पैनल हमें जनरेट करके दे देता है। पर पॉली जहाँ पर हमारा प्राइजेज में सस्ता है, क्योंकि पॉली हमें अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिल जाता है। और कुछ कंपनियाँ डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज में बेचती हैं तो वो 25 रुपये तक भी चला जाता है। पर अगर आप बेसिकली बात करेंगे तो मोस्टली कंपनियों के आपको 20 रुपये के पॉली पैनल मिल जाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पर हमें जो पॉली पैनल है इसमें स्ट्रक्चर की कॉस्ट जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि अगर हमें 1 किलोवाट सिस्टम लगाना है तो 3 पैनल लगा रहे हैं तो हमें 3 पैनल लगाने के लिए स्ट्रक्चर की नीड होगी। तो इस वजह से यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर की 1000 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली जब पॉली पैनल आप 1 किलोवाट लेते हैं तो कीमत बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें मोनो क्रिस्टलाइन सोलर पैनल की, तो दोस्तों मोनो का पैनल हमें मिल जाता है 380 वाट तक। तो अगर आप मोनो पैनल लगाना चाहते हैं तो आपको ये 380 वाट में सोलर पैनल मिल जाएंगे। पर अगर आप ये स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट के सिस्टम की तरफ, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मोनो की तरफ ना जाकर इससे जो लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, जिसको हम लोग मोनो पर्क टेक्नोलॉजी कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोनो पर्क टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 400 वाट तक का पैनल देखने को मिल जाता है। और ये पॉली से अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इसकी इफिशियंसी भी 19% के लमसम देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मोनो पैनल लगाते हैं तो आपको 4.5 यूनिट से प्लस ही यूनिट जनरेशन 1 किलोवाट के सोलर पैनल में देखने को मिलती है। पर समस्या इसके साथ ये आ जाती है कि 1 किलोवाट के सोलर पैनल में हमें 1000 वाट का पैनल सपोर्ट मिलता है। तो अगर हम 400 वाट के 2 पैनल लगाएंगे तो हमारा 800 वाट बनेगा जाके। और अगर हम लोग 3 पैनल लगा देंगे तो 1200 वाट बन जाता है जाकर।
तो ऐसे में जो स्पेसिफिक 1 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो मोनो पर की तरफ भी ना जाएँ, क्योंकि अगर वो कम पैनल लगाएंगे तो उनकी जनरेशन लॉसेज होंगे, क्योंकि सपोर्ट ज़्यादा है, पैनल कम लगे हैं। और अगर ज़्यादा 3 पैनल लगाएंगे तो यहाँ पर सरप्लस में 200 वाट तक का चला जाएगा। पर इसका जो प्राइस है वो प्राइस आपको 22 रुपये से लेकर 25 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाता है। पर जिनको अगर 2 किलोवाट 5 किलोवाट के सिस्टम में जाना है तो वो मोनोपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अगर 5 पैनल लगाएंगे तो 5 पैनल 400 के हिसाब से पूरे 2000 वाट हो जाएंगे। और अगर आपका 2000 वाट तक का सपोर्ट है इन्वर्टर में तो डेफिनेटली आपके लिए एक बेस्ट चॉइस होगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमारा सोलर पैनल आता है, और मैं चौथे नंबर पर बोलूँ तो वो आता है हाफ कट सोलर पैनल। हाफ कट सोलर पैनल जो ये मैंने अभी तक आपको 3 टेक्नोलॉजी बताई, इनमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आई थी जब ये हाफ कट मार्केट में आया था। एक्चुअली ये 9 बस बार पर इसमें आपको सेल देखने को मिल जाएगी। इसके साथ इसकी जो सोलर सेल है उस सोलर सेल को कट कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसमें आपको काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ये पैनल आपको काफ़ी बड़े साइज़ का मिलता है, मतलब इसकी लंबाई 2 मीटर बाई 1 मीटर होती है। तो अगर मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका कोई दिन का एक ऐसा टाइम है जब आपके सोलर पैनल के किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारे सोलर पैनल पर यहाँ पर छाया पड़ रही है, पर अगर जैसे ये पैनल है हमारा, इसमें अगर यहाँ पर छाया पड़ रही है इस स्पेसिफिक एरिया पे, तो ये पूरा पैनल हमारा काम नहीं करेगा। पर हाफ कट के साथ क्या है, अगर इसमें इस स्पेसिफिक एरिया पर छाया पड़ रही है तो ये वाला पार्ट तो इसका ज़रूर काम नहीं करेगा, पर जो इसका ये वाला पार्ट है ये आपको आउटपुट देने का काम करता रहेगा, जिससे जो आपके लॉसेज हैं वो लॉसेज नहीं होंगे इस सोलर पैनल को लगाने से। इसके साथ ही ये 550 वाट के सोलर पैनल आता है। तो दोस्तों अगर आप 2 पैनल लगा देंगे तो आपका 1100 वाट का हो जाता है, और 99% इन्वर्टर्स में आपको 1100 वाट तक का सोलर पैनल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 1200 वाट का सोलर पैनल सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है 1 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत। इसका जो हमारा प्राइस है वो भी करीब 22 से 25 रुपये पर वाट के करीब पड़ता है जाके। तो आप अगर 1 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो आप हाफ कट की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पैनल आता है वो आता है बाईफेशियल सोलर पैनल। ये सोलर पैनल और हाफ कट बाईफेशियल, इन दोनों में सिमिलैरिटी मोस्टली सेम ही है, पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि जहां हमारे हाफ कट पैनल के बैक साइड में वाइट कलर की पीवीसी सीट लगी होती है, पर इस वाले में क्या है कि बैक साइड हमारा ग्लास लगा होता है। इससे फ़ायदा ये मिल जाता है कि जो सनलाइट हमारे सोलर पैनल से टकराई वहाँ से तो उसने एनर्जी जनरेट की, पर जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे तिरछा सोलर पैनल हमारा लगा है, तो जो ये सनलाइट ये टकरा रही है इससे तो एनर्जी जनरेट हो रही, पर जो सनलाइट हमारे सोलर पैनल की आउटसाइड टकरा रही है उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर बैक साइड जा रही है, तो यहाँ से हमें एक्स्ट्रा पावर देखने को मिल जाती है। अब ये एक्स्ट्रा पावर 30% तक मिल जाती है, पर डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि आपने सोलर पैनल के नीचे रिफ्लेक्शन के लिए कितना अच्छा मटेरियल लगाया हुआ है, जिसमें जैसे आप डस्ट डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप जो छत है आपकी उसको आप वाइट कलर से पेंट कर सकते हैं, जिससे कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि रिफ्लेक्शन को मैक्स टू मैक्स यहाँ पर बढ़ाया जा सके, जिससे हमारा एनर्जी को और ज़्यादा जनरेट किया जा सके। ये वाला सोलर पैनल भी हमें 22 से 25 रुपये और कुछ कंपनियों का 26 रुपये पर वाट तक देखने को मिल जाता है। तो अगर आपका बजट एक बहुत लिमिटेड बजट है, सीमित बजट है, तो आप हाफ कट या बाईफेशियल की तरफ 1 किलोवाट वाले सिस्टम में जा सकते हैं। पर अगर आपका बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोस्तों आज की डेट की टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, और वो है आज की डेट की टेक्नोलॉजी टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी हमारी एन टाइप सोलर सेल से बनी हुई। अब क्वेश्चन आएगा कि एन टाइप और पी टाइप इसमें अंतर क्या हो गया। तो दोस्तों अगर देखिए सोलर पैनल एन टाइप टेक्नोलॉजी या सेल से बना है, तो वहाँ पर हमें सोलर पैनल की जो इफिशियंसी है वो एक तो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, उसके साथ ही लाइफ भी बढ़ जाती है। ये दूसरी बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जहां पहले सोलर पैनल पर हमें 25 साल की वारंटी मिल रही थी, पर टॉपकॉन आने पर ये हमें वारंटी 27 साल की मिलने लगी, और इफिशियंसी भी हमें इससे बढ़ी हुई मिलने लगी। और अगर प्राइजेस की बात करें तो प्राइस आप इसका 30 रुपये लेकर चल सकते हैं। कंपनियों में अंतर है, 1-2 रुपये प्लस या माइनस आपको देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर भी अगर पैनल वाट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको 550 वाट तक का पैनल मिल जाएगा टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का। आता तो ये 650 और 700 वाट तक भी है,
पर ये आपको ईजिली इतना बड़ा पैनल नहीं मिलेगा, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि आप बहुत बड़ा पैनल यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना इंस्टॉलेशन के समय करना पड़ सकता है, और माइक्रो क्रैक्स जैसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये तो वो हो गए सारे सोलर पैनल्स जो आपको मार्केट में मिलने वाले हैं। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइसेस की बात करें तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, 20,000 21,000 रुपये तक आप चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ। पर अगर आपका बजट अच्छा है और आपने एक MPPT इन्वर्टर का यूज़ किया है, तो आप जा सकते हैं हाफ कट और बाईफेशियल पैनल की तरफ। तो ये आपका अगर हाफ कट बाईफेशियल जा रहे हैं तो 25,000 रुपये का बजट लेके चलिए 1 किलोवाट का, और अगर टॉप का जा रहे हैं तो 30,000 का बजट लेकर चलिएगा आप 1 किलोवाट के सिस्टम पे। अब बात करते हैं कि पैनल तो हमने सिलेक्ट कर लिया अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो अब हमें इन्वर्टर कौन सा लेना है। दोस्तों देखिए, अगर स्पेसिफिक ब्रांड की बात करें तो ब्रांड आपको कई सारे देखने को मिलेंगे, ब्रांड की कोई कमी नहीं है। पर इन्वर्टर खरीदने से पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका इन्वर्टर के अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हों आपके एरिया में, क्योंकि अगर बाई डिफ़ॉल्ट आपके इन्वर्टर में कोई ख़राबी आती है तो आपका इन्वर्टर सही करने के लिए आएंगे तो सर्विस वाले ही, अगर गारंटी पीरियड में है तो आपको सर्विस एक अच्छा मिलनी चाहिए। और सर्विस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को ले रहे हो या किसी भी इक्विपमेंट को हम लोग लगवा रहे हैं तो हमें सर्विस ज़रूरी होती है। तो अगर आप एक MPPT इन्वर्टर लेते हैं 1000 वाट के पैनल लगाने के लिए, तो आपको 1 kVA का यहाँ पर इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। 1 kVA का इन्वर्टर हमारा करीब 650 से लेकर 700 वाट तक का लोड लिफ्ट करा देगा। अब ऐसे में क्या क्या लोड लिफ्ट करा देगा, तो दोस्तों देखिए, अगर आपके पास फ़ैन है, 2 से 3 फ़ैन चलाते हैं, LED लाइट्स आप जलाते हैं, इसके साथ ही आपको वॉशिंग मशीन चलानी है डे टाइम में या नाइट टाइम में भी, और वहाँ पर आपका बैटरी मैटर काफ़ी ज़्यादा करेगा, कूलर चलाना है, इसके साथ आपको मिक्सी चलानी है, तो ऐसे छोटे मोटे इक्विपमेंट जो आपके घर पर हैं वो इस पर चल जाएंगे। और जिनके यहाँ पर 1 HP तक का समरसेबल जैसी चीज़ें लगी हैं तो वो 1 HP तक का समरसेबल आपका इससे नहीं चलेगा। और हाँ, अगर आपका टुल्लू पंप भी ज़्यादा पावरफुल है तो आपका टुल्लू पंप भी इस पर नहीं चलेगा, आपका आधा हॉर्स पावर तक का टुल्लू पंप चल जाता है। पर अगर ज़्यादा रीबाइंडिंग हुई है या आपका ज़्यादा पावर लेता है तो वो भी आपका इस पर चलने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन्वर्टर की अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो इन्वर्टर कीमत आपको 12,000 रुपये तक में एक अच्छी कंपनी, UTL हो गया, ल्यूमिनस हो गया, माइक्रोटेक हो गया, लिवगार्ड हो गया, इन सभी कंपनियों के आपके 10 से 12,000 के बजट में एक 1 kVA का इन्वर्टर मिल जाएगा। अब तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारा बैटरी का, और बैटरी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लिथियम की तरफ जाएँ या तार ट्यूबुलर की तरफ जाएँ। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने बजट पर सबसे पहले नज़र डालनी है। अगर आपका बजट काफ़ी लो है तो मैं कहूँगा कि आप तार ट्यूबुलर की तरफ चले जाइएगा। पर अगर आपका बजट ठीक है, अच्छा है, मतलब अगर बजट कम से मतलब ये है कि आप 150 एच की अगर बैटरी लेने जाएंगे तो आपको 13,000 तक की मिल जाएगी। पर अगर आप वही लिथियम लेने जाएंगे 100 एच की बैटरी तो आपको 25 से 30,000 रुपये तक की पड़ेगी जाके, और ये कंपनी टू कंपनी वैरी करेगा। पर एक बार एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हम तार ट्यूबुलर के अंदर और हमारी लिथियम आयन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर हम लोग लिथियम की बात करें या तार ट्यूबुलर की बात करें तो लिथियम बैटरी हमारी फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। फास्ट चार्ज मतलब ये हुआ कि आपका 4 से 5 घंटे में आपकी लिथियम की बैटरी फुल हो जाएगी। तार ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज होने के लिए 6 से 8 घंटे का आपको वक्त लगेगा। ये हमारी मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है, और यहाँ पर हमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। मेंटेनेंस कैसा, आपको इसमें वाटर डालना पड़ेगा, इसके साथ ही इसके जो नक्कों पर कार्बन जमा हो जाता है उस कार्बन को साफ करना पड़ेगा। ये कुछ मेंटेनेंस आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। लिथियम की जो लाइफ है वो लाइफ काफ़ी अच्छी है, पर डिपेंड ये करेगा कि लिथियम बैटरी में ABCD कौन से ग्रेड का सेल लगा है। तार ट्यूबुलर में अगर आपने पहले भी कोई भी बैटरी यूज़ की है तो आप जानते हैं 5 साल तक हमारी ये बैटरी चल जाती है। ये तो कुछ एडवांटेज होगा, कुछ डिसएडवांटेज बता देते हैं। लिथियम की बैटरी थोड़ी सी सेंसिटिव होती है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोबाल्ट, आयरन ऐसे चीज़ें यूज हुई होती हैं, इस वजह से ये थोड़ी सी सेंसिटिव होती है। पर हमारी तार ट्यूबुलर सेंसिटिव होती है, पर इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो आपकी कॉम्पैक्ट साइज़ की बैटरी होगी,
पर अगर आप टावर ट्यूबवेल लगाना है तो आपको एक हैवी सी बैटरी या जिसे हम लोग बैटरा भी बोल सकते हैं वो यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ ही टावर ट्यूबवेल बैटरी की हमारी स्क्रैप वैल्यू भी 40% तक मिल जाती है अच्छी कंडीशन में। पर अगर हम लोग लिथियम बैटरी लेते हैं तो यहाँ पर हमें स्क्रैप वैल्यू 0 मिलती है जाके, जैसे ही बैटरी ख़राब वैसे ही हमारी स्क्रैप वैल्यू ख़त्म हो गई। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं हमारी टावर ट्यूबवेल और लिथियम बैटरी के अंतर्गत। तो अब आप सेल्फ सोच सकते हैं कि आपको कौन सी बैटरी प्रेफर करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो हो गए 3 प्रोडक्ट के प्राइस। चलिए एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। नंबर 1 पर हमारा सोलर पैनल, अगर हम 25,000 रुपये सोलर पैनल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 12,000 रुपये हमारा इन्वर्टर की कीमत, और अगर टावर ट्यूबवेल बैटरी ले रहे हैं तो 13,000 रुपये इसकी कीमत। जब हम लोग इस पूरे अमाउंट को जोड़ लेते हैं तो ये हो जाता है 0 और 3, 2, 5, करीब 50,000 रुपये का हमारा यहाँ पर जो एक सोलर सिस्टम लगेगा जाके, कितना 1 किलोवाट का उसका खर्चा होगा। पर इसके अलावा हमारे अदर खर्चे भी यहाँ पर हो जाते हैं। अदर खर्चे में कैसे? स्ट्रक्चर का खर्चा। अगर देखिए आप पॉली पैनल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर है, और अगर आप GI ग्लैवेनाइट आयरन का स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ जो पैनल्स होंगे वो पैनल्स हमारे बढ़ जाएंगे। पर अगर आप हाफ कट की तरफ जा रहे हैं या आप बाईफेशियल की तरफ जा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपका जो पैनल का स्ट्रक्चर खर्चा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ 2 पैनल्स के लिए ही स्ट्रक्चर लगाना है, पर यहाँ पर हमें 3 पैनल्स के लिए स्ट्रक्चर लगाना है। अगर हम इनके 2 पैनल्स के स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग की बात करें तो 3500 रुपये तक में आपको एक अच्छा GI का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। 2,000 रुपये आपका वायर और MC4 कनेक्टर का खर्चा होगा। तो मतलब कुल मिला के 5,000 रुपये हमारा इस सिस्टम में एडिशनल खर्च होने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल जो हमारी वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 55,000 रुपये की वैल्यूएशन, और इसमें आपका 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लग जाएगा। और इस सिस्टम पर हमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम है। यहाँ पर आपको ये सिस्टम सेल्फ से फुल इन्वेस्टमेंट के साथ परचेज करना है। पर अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर चाह रहे हैं जिस पर हमें सब्सिडी एप्लीकेबल होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि जिससे आपको पता चल जाए कि अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो कैसे लेनी है, कितनी सब्सिडी मिलेगी जाके, कैसे सब्सिडी मिलेगी, कि सारे प्रोसेस मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो पसंद आया था तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारा जो टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, इस टारगेट को पूरा करवाने में पूरा योगदान दीजिएगा। और ऐसे ही सोलर से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।